दिनों से जो जूझ रहा है, इसको लेकर के आज जनता पार्टी निशिकांत जी को समर्थन देने के लिए और जन आशीर्वाद पार्टी के साथ गठबंधन करके मैं शुरू दिन से शुरुआती से ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई समाज के लिए है, समाज से नहीं है। और मेरी लड़ाई समाज का कोई नेता या कोई राजनीतिक दल से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है कि जो हमारी आबादी है, जितनी हमारी संख्या है, सत्ता में उतनी मेरे को भागीदारी दो और राजनीति में उतनी मेरे को हिस्सेदारी दो। जिस तरह से आपने पार्टी का नाम जन आशीर्वाद रखा है, वहीं बात करें तो 10 बड़ी पार्टियों को भी आपने कहा है कि हमारे साथ आ रहे हैं। और बिल्कुल आज 2 पार्टी का मैंने घोषणा भी किया, जो 2 पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो इस देश की, इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। वो हमारे नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ विलय कर रहे हैं और हमें वो नेता अपना मान रहे हैं। तो इस तरह से 10 पार्टी है जो हमारे साथ इस 2025 विधानसभा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। पटना के बापू सभागार में निशिकांत कुशवाहा, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बड़े उद्योगपति भी हैं और जिस तरह से बिहार में करीबन 1.5 सालों से वो घूम रहे हैं और जनता के दिलों में राज भी कर रहे हैं। ऐसे में आज उन्होंने पटना के बापू सभागार में बड़ा ऐलान भी किया है। जो उनकी नई पार्टी है जन आशीर्वाद पार्टी, उसकी घोषणा की है और कई बड़े बड़े घोषणा भी है वो किए हैं। जनता के हक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं साफ तौर पर कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे साथ निशिकांत कुशवाहा जी हैं। निशिकांत कुशवाहा जी, आज अपने बापू सभागार में एक नई आगाज बिहार में कर दिए, जन आशीर्वाद पार्टी का आगाज कर दिए। क्या मोटिव है इसका? नहीं, देखिए, हमारा मोटिव उद्देश्य साफ है कि मैं इसका जो नींव है वो पिछले 1 साल पहले मैंने डाला था। नवादा से इसका अभियान मैंने आंदोलन शुरू किया था कि हमारे समाज को क्या है कि हमेशा दरकिनार करने का काम किया गया है। जो भी सरकार में आए, जो भी सत्ता में आए, कुशवाहा समाज को कभी भी उसके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली और ना ही तो सत्ता में भागीदारी मिली, ना ही तो राजनीति में हिस्सेदारी मिली। तो मेरी पहली जो लड़ाई, सबसे पहले जो लड़ाई है कि हमारे समाज को हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। दूसरा, जो 90% शोषित समाज दल है, शोषित समाज के लोग हैं जो आज भी शोषित और वंचित है, अपने अधिकार के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, उनको अपना हक और हिस्सेदारी मिले। और तीसरा, जो बिहार हमारा जो राज्य है, जो सदियों से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। मैं अगर बात करूं 40 सालों में, 40 साल मेरी उम्र हो गई, तो 40 साल पहले भी जहां पे हम थे, बिहार लगभग, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 40 साल पहले भी वही था, आज भी वही, लेकिन लगभग वही बिहार है। ना तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरी, ना ही तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना ही तो यहाँ के महिलाओं को अधिकार मिला, ना ही तो सम्मान मिला, ना ही तो यहाँ पलायन रुकने का काम हुआ, ना ही तो यहाँ पे कानून व्यवस्था रुकी। तो ये जो बदलाव की लहर जो चल रही है बिहार में, बिहार की जनता बिहार में एक नया विकल्प सदियों से ढूंढ रही है। एक बदलाव बिहार माने की जनता हमने दे दिया, इसलिए हमने यहाँ पे घोषणा किया कि मैं क्योंकि हमारी सोच नहीं थी, हमारा ये विचार नहीं था। जब हमने पूरे 1 साल में अलग अलग जिलों में दौरा किया तो लोगों ने यही बोला कि बिहार में विकास या बदलाव तभी संभव हो पाएगा जब बिहार की जनता को हम एक नया विकल्प देंगे, क्योंकि बिहार की जनता सदियों से एक नए विकल्प की तलाश कर रही थी और उस जनता को हमने नया विकल्प देने का आज काम किया। जिस तरह से आपने पार्टी का नाम जन आशीर्वाद रखा है, वहीं बात करें तो 10 बड़ी पार्टियों को भी आपने कहा है कि हमारे साथ आ रहे हैं। और बिल्कुल आज 2 पार्टी का मैंने घोषणा भी किया, जो 2 पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो इस देश की, इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। वो हमारे नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ विलय कर रहे हैं और हमें वो नेता अपना मान रहे हैं। तो इस तरह से 10 पार्टी है जो हमारे साथ इस 2025 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि बड़े आप एक उद्योगपति रहे हैं और राजनेता कई राजनीति करते हैं, तो इस नीति को आप कैसे समझ पाइएगा? जिस तरह से राजनीति में कई कूटनीतिज्ञ में कई ऐसे लोग हैं, तो कैसे? हम देखिए, हम किसी नेता को गिराने के लिए नहीं आए और ना ही तो लड़ाई मेरी कभी किसी के नेता के साथ रही है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, चाहे हमारे समाज के नेता हों। मैं शुरू दिन से, शुरुआती से ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई समाज के लिए है, समाज से नहीं है। और मेरी लड़ाई समाज का कोई नेता या कोई राजनीतिक दल से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है कि जो हमारी आबादी है, जितनी हमारी संख्या है, सत्ता में उतनी मेरे को भागीदारी दो और राजनीति में उतनी मेरे को हिस्सेदारी दो।
अगर बिहार में तीसरी सबसे बड़ी हमारी आबादी कुशवाहा समाज की है तो उसके हिसाब से कम 32 से 34 एमएलए आज के समय में होना चाहिए, लेकिन आज उसका आधा है। और हमारा समाज जो ऐसा समाज है, सदियों से दूसरे को सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन सारे राजनीतिक के दल के लोग हमारे समाज को दरकिनार करने का काम किया। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है मेरी, अपने समाज को अपना हक और हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है, और जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उस राज्य को एक विकसित और एक सशक्त राज्य बनाने की लड़ाई है। अंतिम सवाल लेंगे निशिकांत जी, जिस तरह से बात करें कि चुनावी साल है 2025, बिहार विधानसभा चुनाव है, निशिकांत कुशवाहा ने आज बड़ी आगाज भी कर दिया है बिहार में जन आशीर्वाद का, तो निशिकांत कुशवाहा अकेले चलेंगे, तीसरा फ्रंट में रहेंगे, या किसी गठबंधन के साथ भी गठबंधन करने की अगर मौका मिले तो गठबंधन? अभी तक 243 सीट का जो तैयारी है वो हम अकेले ही कर रहे हैं। जो हमारे साथ 10 पार्टी विलय कर रही है, हम लोग साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप सुन रहे थे निशिकांत कुशवाहा का, फिर एक साथ ही ले लीजिए। तो आपने सुन रहे थे निशिकांत कुशवाहा किस तरह से बड़ा ऐलान है वो करते हुए नजर आ रहे थे, और साफ तौर पे कर रहे थे कि जो चुनावी साल है, और जिस तरह से बात करें कि हमारे साथ कई 10 पार्टियां हैं वो विलय कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी 243 सीट पर है। यानी कि साफ तौर पे कहें तो बिहार में तीसरे फ्रंट की जो तैयारी है वो निशिकांत कुशवाहा ने कर दिया है। इस तमाम न्यूज़ के साथ